अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत के कूटनीतिक गलियारे में गंभीर चिंता नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल तालिबान के चरित्र को लेकर है। आशंका जताई जा रही है कि तालिबान का शासन भारत समेत पूरे इलाके के लिए आतंकवाद की बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। इसके अलावा भारतीय व्यापार और निवेश पर भी प्रतिकूल असर पड़ता दिखाई दे रहा है। चीन और पाकिस्तान का तालिबान पर असर रणनीतिक संबंधों के लिहाज से भी भारत के लिए चुनौती पेश कर सकता है। जानकारों का मानना है कि भारत ने $3 बिलियन का निवेश अफगानिस्तान में किया हुआ है। उसकी सुरक्षा और चाबहार के विस्तार जैसे मसलों पर नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। पूर्व विदेश सचिव शशांक ने कहा कि हमें पहले ये देखना होगा कि तालिबान किसी समझौते के तहत काबुल पहुंचा है या फिर वो बंदूक और आतंक के दम पर सत्ता हथियाने में सफल हुआ है। अगर उन्होंने आतंकवाद का सहारा लेकर कब्जा किया है तो भारत समेत यूएन के तमाम देशों को सत्ता खारिज करनी होगी। साथ ही साझा वैकल्पिक योजना तय करनी होगी। इसमें वित्तीय मदद पर रोक समेत अन्य विकल्प शामिल हैं। शशांक ने कहा कि तालिबान के साथ मिलकर चीन और पाकिस्तान क्या रुख अपनाते हैं ये भी देखना होगा, लेकिन हमें अपने रणनीतिक हित को प्राथमिकता देनी होगी। हमें अपने लोगों की सुरक्षा को पहले सुनिश्चित करना है, फिर इस बात का दबाव बनाना है कि हमारे तैयार किए गए ढांचे नष्ट ना हो। शशांक ने इस बात की आशंका जताई कि अगर तालिबान ने पुराने कट्टर पंथ को अपनाया तो कश्मीर के लिए भी आईएसआई की मिली भगत से नई सुरक्षा चुनौती सामने आ सकती है। साथ ही पीओके में चीन अफगानिस्तान के जरिए अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विस्तार की योजना बना सकता है। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके में जमे हुए हैं, तालिबान के आने से वो पूरे इलाके में अपना ठिकाना बना सकते हैं। जानकारों के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद वहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का प्रभाव बढ़ेगा। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।